प्राचीन काल में महाराष्ट्र की धरती पर एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, विट्ठल पंत और रुक्मिणीबाई। दोनों भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। एक दिन विट्ठल पंत अपने मन में विचार लाए, मैं संसार छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊं। वे काशी चले गए और वहां एक सन्यासी गुरु के शिष्य बन गए। लेकिन जब उनके गुरु को पता चला कि उनके शिष्य का विवाह हो चुका है, तो उन्होंने कहा, विवाहित होकर संन्यास लेना अधर्म है, जाओ घर लौटो। गुरु के आदेश से विट्ठल पंत अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका तिरस्कार किया। सन्यासी होकर गृहस्थ बनना पाप है। समाज से अपमानित होकर विट्ठल पंत और उनकी पत्नी जंगल की ओर निकल गए, जहां उन्होंने एक गुफा में भगवान शंकर की आराधना की। वहीं उन्हें 4 दिव्य संत बालक प्राप्त हुए, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई। एक दिन छोटे निवृत्तिनाथ नदी के किनारे खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह भगवान शंकर थे, अपनी कृपा रूप में प्रकट हुए। शंकर ने कहा, बालक, तेरा मन शुद्ध है और तेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। मैं तुझे ज्ञान योग का आशीर्वाद देता हूं। तू स्वयं प्रकाश बनेगा और तेरे वंश से अनेक संत जन्म लेंगे। निवृत्तिनाथ ने फोल्डेड हैंड्स से प्रणाम किया। उनके मुख से बस एक वाक्य निकला, प्रभु, ज्ञान तभी फलदायी है जब वह भक्ति से जुड़ा हो। शंकर मुस्कुराए, तूने सत्य कहा बालक। ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी। उस दिन से निवृत्तिनाथ ने अपने जीवन को भक्ति और योग का संगम बना लिया। वे संतों के गुरु बने और उनके शिष्य संत ज्ञानेश्वर ने आगे चलकर भक्ति को घर घर पहुंचाया। महाराष्ट्र की धरती पर आज भी जब संतों के नाम लिए जाते हैं, तो सबसे पहले स्मरण होता है निवृत्तिनाथ, उस बालक का जिसने शंकर से ज्ञान पाया और विनम्रता से संसार को दिया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।